गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। तुलसी रामायण रामचरितमानस के पूरे 7 अध्याय का संपूर्ण विवरण है। बालकांड प्रथम अध्याय, मंगलाचरण। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की शुरुआत मंगलाचरण से की है, जिसमें वे भगवान राम, माता सीता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। उनका मानना है कि इस महाकाव्य की रचना बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। वे भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए काव्य की शुरुआत करते हैं। राम जन्म की पृष्ठभूमि। बालकांड में राजा दशरथ और उनके पुत्र प्राप्ति की कथा है। अयोध्या के राजा दशरथ बहुत ही धर्मात्मा और नीतिपरायण राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ के परामर्श से अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वे स्वयं राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। राम जन्म। भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में अवतार लिया: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम का जन्म कौशल्या से हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से और भरत कैकेयी से। इनके जन्म से अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। श्री राम का बाल्यकाल। राम और उनके भाइयों का बचपन अत्यंत प्यारा और दिव्य था। वे चारों भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस दौरान राम की धार्मिकता, धैर्य और आदर्श व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। विश्वामित्र का आगमन और राम का ताड़कावाद। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने राजा से राम और लक्ष्मण को उनके साथ राक्षसों का संहार करने के लिए मांगा। दशरथ पहले तो संकोच करते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वे राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जाते हैं और वहां ताड़का राक्षसी का वध करते हैं। इसके बाद राम कई और राक्षसों का नाश करते हैं। अहिल्या उद्धार। आगे जाकर राम विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, जहां राम अहिल्या का उद्धार करते हैं। अहिल्या, जो अपने पति गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बनी हुई थी, राम के चरण स्पर्श से मुक्त हो जाती है। सीता स्वयंवर। इसके बाद राम जनकपुरी पहुंचते हैं, जहां सीता का स्वयंवर हो रहा था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव के धनुष को उठाकर उसका भंग करेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। राम ने शिव धनुष को उठाकर उसे तोड़ दिया और इस प्रकार सीता के साथ उनका विवाह निश्चित हो गया। राम और सीता के विवाह के साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह जनक की अन्य कन्याओं से हुआ। राम और सीता का विवाह। अयोध्या में राम और सीता का विवाह धूमधाम से होता है। इस अवसर पर सभी देवता, ऋषि मुनि और राजा दशरथ के राज्य के सभी लोग अत्यंत आनंदित होते हैं। विवाह के बाद राम और सीता का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होता है और अयोध्या लौटने पर उनका जीवन सुखमय रहता है। अध्याय का समापन। बालकांड के अंत में तुलसीदास जी भगवान राम की महिमा का गुणगान करते हैं और ये बताते हैं कि राम का जीवन हर युग में आदर्श है। उनका जीवन हमें धर्म, नीति, सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाता है। बालकांड राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा का वर्णन करता है। यह अध्याय भगवान राम के आदर्श बचपन, उनके शौर्य और धर्मपरायणता को दर्शाता है। इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का जीवन ही सबसे बड़ा धर्म है। रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय अध्याय। अयोध्या का सुखमय जीवन। अयोध्या कांड रामचरितमानस का दूसरा अध्याय है, जो भगवान राम के वनवास की कथा का वर्णन करता है। राम, सीता और लक्ष्मण के विवाह के बाद अयोध्या में सुखमय जीवन चल रहा था। राजा दशरथ अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे और उन्होंने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय किया। राम का राज्याभिषेक। राजा दशरथ ने अपनी प्रिय रानी कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनाने का निर्णय लिया। ये समाचार सुनकर पूरे अयोध्या में आनंद छा गया। राम की राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं और पूरा नगर इस अवसर के लिए सज गया। राम स्वयं इस राज्याभिषेक के लिए तैयार थे और माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। मंथरा की चाल। कैकेयी, जो राजा दशरथ की प्रिय रानी थी, पहले राम के राज्याभिषेक से प्रसन्न थी। लेकिन उनकी दासी मंथरा ने उन्हें उकसाया और समझाया कि यदि राम राजा बनेंगे, तो भरत, कैकेयी का पुत्र, को कोई महत्व नहीं मिलेगा। मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या और भय उत्पन्न कर दिया। कैकेयी ने मंथरा के कहने पर दशरथ से 2 वरदान मांगे, एक तो भरत को राजा बनाना और दूसरा राम को 14 वर्षों का वनवास देना। दशरथ, जो कैकेयी से अत्यंत प्रेम करते थे, उनके इन वरदानों को देने के लिए विवश हो गए। राम का वनवास। जब राम को वनवास का समाचार मिला, तो उन्होंने बिना किसी विरोध के माता पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। राम ने अपने प्रिय परिजनों को समझाया और सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। सीता ने अपने पति का साथ देने का निश्चय किया और लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई राम के साथ वन में जाने की ठानी।
दशरथ का वियोग। राम के वनवास जाने से राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें यह सहन नहीं हो पाया कि उनके प्रिय पुत्र राम उनसे दूर हो गए हैं। इस वियोग के कारण राजा दशरथ का निधन हो गया। दशरथ के निधन के समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, वे अपने ननिहाल गए हुए थे। भरत का लौटना। जब भरत को अपने पिता के निधन और राम के वनवास का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे तुरंत अयोध्या लौट आए और यह जानकर उन्हें भारी दुख हुआ कि उनकी माता कैकेयी ने राम को वनवास दिलवाया। भरत ने अपनी माता को बहुत फटकारा और राम को वापस लाने का निश्चय किया। भरत अपनी सेना और सभी मंत्रीगणों के साथ चित्रकूट गए, जहां राम, सीता और लक्ष्मण वनवास का प्रारंभिक समय बिता रहे थे। भरत और राम का संवाद। भरत ने राम से अनुरोध किया कि वे अयोध्या लौटकर राजा बने, लेकिन राम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए भरत का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। राम ने कहा कि वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और 14 वर्ष वन में बिताकर ही लौटेंगे। भरत ने राम से उनके चरण पादुका खड़ाऊ मांगे और उन्हें अयोध्या ले जाकर सिंहासन पर रख दिया। उन्होंने राम के चरण पादुकाओं को प्रतीक मानकर राज्य का संचालन करना शुरू किया और स्वयं नंदीग्राम में रहने लगे, जहां वे राम के लौटने तक तपस्वी जीवन बिताने लगे। अयोध्या कांड हमें त्याग, कर्तव्य और परिवार के प्रति प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करता है। राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास को स्वीकार करते हैं, जबकि भरत अपने बड़े भाई के प्रति असीम प्रेम दिखाते हुए सिंहासन का त्याग करते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि सच्चे नेतृत्व का आधार निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और कर्तव्य पालन होता है। रामचरितमानस अरण्यकांड तृतीय अध्याय। राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास। अरण्यकांड रामचरितमानस का तीसरा अध्याय है, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान की घटनाओं का वर्णन किया गया है। वनवास के दौरान तीनों ऋषि मुनियों के आश्रमों में समय बिताते हैं और वन के विभिन्न आश्रमों का दर्शन करते हुए दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं। श्रृंगवरपुर में गुह के साथ भेंट। वनवास के प्रारंभ में राम, सीता और लक्ष्मण श्रृंगवरपुर पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट निषादराज गुह से होती है। गुह, जो राम का परम भक्त है, उनका स्वागत करता है और उनके लिए अपनी भक्ति को प्रकट करता है। वहां से राम ने गंगा नदी पार की और आगे बढ़े। चित्रकूट का प्रवास। चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण ने कुछ समय बिताया। यहाँ भरत अपने परिवार और अयोध्या के लोगों के साथ राम से मिलने आए थे। भरत ने राम से अयोध्या लौटने का अनुरोध किया, लेकिन राम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वन में रहने का निर्णय बरकरार रखा। भरत ने राम की खड़ाऊ लेकर वापस अयोध्या लौटने का फैसला किया और राम की अनुपस्थिति में राज्य का संचालन किया। दंडकारण्य में प्रवेश और ऋषियों का सहयोग। राम, सीता और लक्ष्मण आगे दंडकारण्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ उन्हें कई ऋषियों और मुनियों का साथ मिलता है, जो राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित हैं। राम ऋषियों की रक्षा का वचन देते हैं और दुष्ट राक्षसों का नाश करने का प्रण लेते हैं। वन में राम अनेक राक्षसों का वध करते हैं, जो ऋषियों के यज्ञों को बाधित कर रहे थे। शूर्पणखा का आगमन और रावण से प्रतिशोध। वन में शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, राम पर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम उसे ठुकरा देते हैं और उसे लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। जब लक्ष्मण भी शूर्पणखा का उपहास करते हैं, तो वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने की कोशिश करती है। लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। अपमानित शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण से सहायता मांगती है। राम दोनों का वध कर देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा लंका जाकर अपने भाई रावण से प्रतिशोध लेने के लिए कहती है। सीताहरण। शूर्पणखा के कहने पर रावण बदला लेने का निश्चय करता है और मारीच को साथ लेकर एक योजना बनाता है। मारीच सोने के हिरण का रूप धारण करके राम और सीता के पास जाता है। सीता उस सोने के हिरण को देखकर मोहित हो जाती है और राम से उसे पकड़ने का आग्रह करती है। राम हिरण का पीछा करने जाते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन मारीच अपनी मृत्यु से पहले राम की आवाज में हे लक्ष्मण पुकारता है। सीता घबरा जाती है और लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह करती है। लक्ष्मण अनिच्छा से राम की सहायता के लिए जाते हैं और इसी बीच रावण साधु के वेश में आकर सीता का हरण कर लेता है। जटायु का बलिदान। रावण सीता को अपने रथ में बिठाकर लंका की ओर उड़ने लगता है। रास्ते में पक्षीराज जटायु, जो राम का भक्त था, सीता की रक्षा करने का प्रयास करता है। जटायु रावण से लड़ता है, लेकिन रावण उसके पंख काट देता है और जटायु गंभीर रूप से घायल होकर गिर जाता है। रावण सीता को लंका लेकर चला जाता है। राम का शोक और जटायु का अंतिम संस्कार। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटते हैं और सीता को न पाकर व्याकुल हो जाते हैं,
तब उन्हें जटायु घायल अवस्था में मिलता है। जटायु राम को सीता के हरण की जानकारी देता है और राम के हाथों में प्राण त्याग देता है। राम जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। शबरी का मिलन और सीता की खोज का संकल्प। आगे चलकर राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। शबरी एक वृद्धा भक्तिन थी जो राम की प्रतीक्षा कर रही थी। राम से भेंट कर वह अत्यंत आनंदित होती है और राम को जंगली बेर खिलाती है। राम शबरी से स्नेहपूर्वक बातें करते हैं और उसके भक्ति को सराहते हैं। इसके बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज के लिए निकलते हैं और वानर राज सुग्रीव से मिलने का संकल्प करते हैं। अरण्यकांड हमें त्याग, समर्पण और विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन आदर्श प्रस्तुत करता है कि कैसे कठिन समय में भी धैर्य, साहस और प्रेम के साथ जीवन जीना चाहिए। रामचरितमानस किष्किंधा कांड चतुर्थ अध्याय। हनुमान से पहली भेंट और मित्रता। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का चौथा अध्याय है जिसमें भगवान राम और वानरराज सुग्रीव के बीच मित्रता का वर्णन किया गया है। सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान से होती है। हनुमान को सुग्रीव का मंत्री माना जाता था और वे राम और लक्ष्मण को किष्किंधा ले जाते हैं जहां वानरराज सुग्रीव रहते थे। राम और सुग्रीव का मिलन। हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं जहां सुग्रीव राम से अपने दुख की कहानी सुनाते हैं। सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था और उसकी पत्नी को भी छीन लिया था। सुग्रीव अब वन में रह रहा था और बाली से डरकर अपनी जान बचा रहा था। राम और सुग्रीव मित्रता का संकल्प करते हैं और एक दूसरे के दुख का समाधान करने का वचन लेते हैं। राम सुग्रीव को बाली से उसका राज्य वापस दिलाने का वादा करते हैं, जबकि सुग्रीव राम की सहायता करने का संकल्प लेता है। बाली का वध। सुग्रीव और राम ने योजना बनाई कि वे बाली को पराजित करेंगे। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ, तो राम ने पेड़ के पीछे से बाली पर तीर चलाकर उसे मार डाला। बाली के मरने के बाद राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव का राज्याभिषेक और सीता की खोज का आरंभ। बाली के मरने के बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद वानर सेना को 4 दिशाओं में भेजा गया ताकि वे सीता की खोज कर सके। वानर दल दक्षिण दिशा में अंगद, हनुमान और जामवंत के नेतृत्व में सीता की खोज के लिए निकला। हनुमान का लंका की ओर प्रस्थान। हनुमान और उनके साथियों को समुद्र तट पर पता चला कि रावण ने सीता को लंका में बंदी बनाकर रखा है। हनुमान ने समुद्र पार करने का संकल्प लिया। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई और हनुमान ने अपने विशाल रूप में समुद्र पार किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। किष्किंधा कांड हमें मित्रता, विश्वास और संकल्प की शक्ति की महत्ता सिखाता है। राम और सुग्रीव की मित्रता दोनों के दुखों का समाधान बनती है और हनुमान का समर्पण और वीरता आने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की भूमिका तैयार करते हैं। तुलसी रामायण रामचरितमानस सुंदरकांड पंचम अध्याय। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां अध्याय है जो हनुमान जी की वीरता, भक्ति और श्रीराम के प्रति समर्पण को प्रमुखता से प्रदर्शित करता है। इसमें हनुमान जी का लंका जाकर माता सीता से भेंट करना, रावण की लंका को जलाना और श्रीराम का संदेश पहुंचाना प्रमुख घटनाएं हैं। हनुमान जी का लंका प्रस्थान और समुद्र पार करना। जामवंत की प्रेरणा से हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हुआ और वे विशालकाय रूप धारण करके समुद्र की ओर बढ़ते हैं। हनुमान जी बिना किसी भय के समुद्र में छलांग लगाते हैं और कई बाधाओं का सामना करते हुए लंका की ओर जाते हैं। रास्ते में मैनाक पर्वत उन्हें विश्राम करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन हनुमान जी उसे विनम्रतापूर्वक ठुकराकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सुरसा नामक नागिन और सिंहिका नामक राक्षसी भी उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन हनुमान अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से सभी बाधाओं को पार करते हुए लंका पहुंच जाते हैं। लंका में प्रवेश और सीता की खोज। हनुमान जी लंका पहुंचने पर सबसे पहले लंकिनी नामक राक्षसी से भेंट करते हैं, जो लंका की द्वारपाल थी। हनुमान जी उसे पराजित करके लंका में प्रवेश करते हैं। वे छोटे वानर का रूप धारण कर लंका के विभिन्न स्थानों की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें सीता माता का कोई पता नहीं चलता। अंततः वे अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, जहां माता सीता को रावण की बंदी के रूप में देखते हैं। सीता माता से भेंट। हनुमान जी राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुंचते हैं और उन्हें राम का हाल बताते हैं। पहले माता सीता उन्हें रावण का दूत समझती हैं, लेकिन हनुमान जी राम की अंगूठी उन्हें देते हैं, जिसे देखकर सीता को विश्वास हो जाता है। हनुमान जी ने राम का संदेश सुनाया और सीता को आश्वासन दिया कि राम उन्हें शीघ्र ही मुक्त कराने आएंगे। अशोक वाटिका का ध्वंस और रावण से भेंट।
राम का संदेश देने के बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया। उन्होंने कई राक्षसों को मारा और पूरी वाटिका को ध्वस्त कर दिया। रावण ने क्रोधित होकर अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान को पकड़ने भेजा, लेकिन हनुमान ने उसे भी मार दिया। इसके बाद रावण ने मेघनाद इंद्रजीत को भेजा, जिसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को बंदी बना लिया। रावण की सभा में हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। वहां रावण ने हनुमान से उनका परिचय पूछा। हनुमान जी ने बड़े धैर्य और विनम्रता से रावण को राम का संदेश सुनाया और उसे समझाने की कोशिश की कि वह सीता को लौटा दे और राम के शरण में आए, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। लंका दहन। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन हनुमान ने इसे अवसर बनाते हुए लंका को जला दिया। उन्होंने पूरी लंका में आग लगाकर रावण के अहंकार को चुनौती दी। इसके बाद हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस राम के पास लौटने का निर्णय लिया। राम से पुनर्मिलन। हनुमान जी लंका से लौटकर श्री राम के पास आते हैं और उन्हें सीता माता का समाचार देते हैं। वे राम को सीता के साथ हुई बातचीत और रावण की लंका के बारे में विस्तार से बताते हैं। राम हनुमान की वीरता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। सुंदरकांड हनुमान जी की अद्वितीय भक्ति, साहस और श्री राम के प्रति समर्पण की गाथा है। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। हनुमान जी का आत्मविश्वास, दृढ़ता और बलिदान हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामचरितमानस लंका कांड षष्ठम अध्याय। लंका कांड रामचरितमानस का छठा अध्याय है, जिसमें भगवान राम की सेना और रावण की सेना के बीच का महायुद्ध और रावण का अंत प्रमुख घटनाएं हैं। यह अध्याय श्री राम की रावण पर विजय और धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक है। समुद्र पर पुल निर्माण और लंका की ओर प्रस्थान। समुद्र पर पुल निर्माण और लंका की ओर प्रस्थान। हनुमान जी के लंका से लौटने और सीता माता का समाचार देने के बाद श्री राम ने वानरराज सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और अंगद सहित सभी वानर सेनापतियों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। वानर सेना श्री राम के नेतृत्व में समुद्र तट पर पहुंची, लेकिन समुद्र को पार करना एक चुनौती थी। राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की विनती की, पर जब समुद्र देवता नहीं माने, तो राम ने अपने धनुष से समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। तब समुद्र देवता प्रकट हुए और पुल बनाने का सुझाव दिया। नल और नील नामक वानरों की सहायता से वानर सेना ने पत्थरों से समुद्र पर पुल बनाया। इस पुल को राम सेतु कहा जाता है। इसके बाद राम और वानर सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया। अंगद का रावण के दरबार में जाना। लंका पहुंचने पर राम ने युद्ध से पहले रावण को एक अंतिम अवसर देना उचित समझा। राम ने अंगद को रावण के दरबार में संदेशवाहक के रूप में भेजा। अंगद ने रावण से सीता को लौटा देने और राम की शरण में आने का अनुरोध किया। रावण ने अंगद की बात नहीं मानी और उसे अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन अंगद ने अपनी शक्ति से रावण के दरबार को हिला दिया। अंततः अंगद वापस राम के पास लौट आया। युद्ध की शुरुआत। अंगद के लौटने के बाद राम ने युद्ध की घोषणा की। रावण ने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध शुरू हुआ। वानर सेना और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में रावण के पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद और भाई कुंभकर्ण ने भी हिस्सा लिया। कुंभकर्ण का वध। रावण ने अपने विशाल और शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण को युद्ध में भेजा। कुंभकर्ण अपनी विशालकाय शक्ति के कारण वानर सेना को पराजित करता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन श्री राम ने उसे अपनी बाणों से मार गिराया। कुंभकर्ण के मारे जाने से रावण को बड़ा धक्का लगा। मेघनाद इंद्रजीत का वध। रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाद एक मायावी योद्धा था, जिसने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को घायल कर दिया। इसके बाद हनुमान संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनर्जीवित करते हैं। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का सामना किया और उसे युद्ध में परास्त कर दिया। रावण का वध। रावण स्वयं युद्ध में उतरा और श्री राम के साथ उसका अंतिम सामना हुआ। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन श्री राम की दिव्य शक्तियों के आगे रावण पराजित हो गया। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का वध किया। रावण के मारे जाने के बाद लंका की सेना ने हार मान ली और रावण के भाई विभीषण को लंका का नया राजा बनाया गया। सीता की अग्नि परीक्षा। रावण के वध के बाद सीता माता को वापस लाया गया, लेकिन राम ने समाज में उनकी पवित्रता पर उठने वाले सवालों को ध्यान में रखते हुए सीता से अग्नि परीक्षा देने का अनुरोध किया। सीता ने अग्नि परीक्षा दी और आग से सुरक्षित बाहर आई, जिससे उनकी पवित्रता सिद्ध हो गई। इसके बाद राम और सीता पुनः एक हो गए।
लंका कांड रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो धर्म और अधर्म के बीच हुए युद्ध का प्रतीक है। राम की विजय और रावण का अंत यह संदेश देता है कि सत्य, धर्म और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो। हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण और वानर सेना का समर्पण और साहस इस अध्याय को गौरवशाली बनाते हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड सप्तम अध्याय। उत्तरकांड रामचरितमानस का अंतिम और सातवां अध्याय है, जिसमें भगवान राम के राज्याभिषेक, उनके आदर्श शासन, सीता के त्याग और लव कुश की कथा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में राम के चरित्र का आदर्श रूप और जीवन के कठिन निर्णयों का महत्व बताया गया है। राम का राज्याभिषेक। रावण का वध करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उनके आगमन पर अयोध्या के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उनका भव्य स्वागत किया। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां की गई और गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में भगवान राम का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। इस अवसर पर अयोध्या नगरी का उल्लास से पूर्ण माहौल वर्णित है, जहां हर कोई आनंदमय और सुखी था। राम राज्य का आरंभ। राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। राम का शासन धर्म, न्याय और मर्यादा पर आधारित था। उनके शासन में हर कोई खुशहाल था, प्रजा धर्मपरायण और समृद्ध थी। कहीं कोई दुख, बीमारी या अन्याय नहीं था। ये युग सत्ययुग का आदर्श रूप कहा जाता है, जहां सबका कल्याण होता है और सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं। सीता का त्याग। हालांकि कुछ समय बाद अयोध्या के कुछ नागरिकों ने सीता माता की पवित्रता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। राम को अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेही का ध्यान रखना था, इसलिए उन्होंने भारी मन से सीता को त्यागने का निर्णय लिया। राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ आए। ये राम के लिए अत्यंत दुखद क्षण था, लेकिन राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने ये कठिन निर्णय लिया। लव और कुश का जन्म। सीता माता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी और वहां उन्होंने लव और कुश नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। लव और कुश बाल्यकाल से ही तेजस्वी, वीर और राम के गुणों को धारण करने वाले थे। उन्होंने वाल्मीकि से रामायण का पाठ सीखा और राम की महिमा का प्रचार किया। लव कुश और राम का मिलन। कुछ समय बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसके लिए अश्व को छोड़ा। लव और कुश ने उस अश्व को पकड़ लिया और राम की सेना के साथ युद्ध किया। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी युद्ध भूमि में आए, लेकिन लव कुश की वीरता के आगे वे सभी स्तब्ध रह गए। अंततः वाल्मीकि ने प्रकट होकर राम को बताया कि लव और कुश उनके पुत्र हैं। ये सुनकर राम को अत्यधिक हर्ष हुआ और उन्होंने लव कुश को गले से लगा लिया। सीता का धरती में समा जाना। राम ने सीता को पुनः अयोध्या लाने का प्रयास किया, लेकिन सीता ने अपनी पवित्रता को पुनः सिद्ध करने के बजाय धरती माता से उन्हें स्वीकार करने की प्रार्थना की। सीता माता ने धरती से प्रकट होकर सीता को अपने में समाहित कर लिया। राम इस घटना से बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन जारी रखा। राम का सरयू नदी में प्रवेश। उत्तरकांड के अंत में राम ने अपने धरती पर अवतार के उद्देश्य को पूरा करने के बाद सरयू नदी में प्रवेश करके अपना मानव रूप त्याग दिया और विष्णु लोक को लौट गए। उनके साथ लक्ष्मण और अयोध्या के अन्य प्रमुख व्यक्ति भी सरयू में प्रवेश कर दिव्यलोक चले गए। राम के इस लीला संवरण के साथ उनका अवतार समाप्त हो गया। उत्तरकांड राम के आदर्श शासन, उनके कठिन निर्णयों और जीवन की अनिवार्य विडंबनाओं का वर्णन करता है। राम का त्याग, न्यायप्रियता और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा इस अध्याय के प्रमुख विषय हैं। यह अध्याय धर्म, न्याय, प्रेम और त्याग का सर्वोत्तम आदर्श प्रस्तुत करता है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।